न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को राहत, गवर्नर को लगाई फटकार। आप सांसद संजय सिंह का सीएम केजरीवाल पर बड़ा दावा, बोले उनके खिलाफ बड़ी साजिश है। देश भर में धनतेरस की धूम, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हटाई गई एनएसए की धाराएं। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर गांगुली ने किया बड़ा खुलासा। अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब की भगवंत मान सरकार को बड़ी राहत मिली है। पंजाब सरकार की ओर से जून में बुलाए गए विधानसभा सत्र को सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है। साथ ही गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित की सत्र की वैधता पर सवाल उठाने के लिए खिंचाई भी की है। अदालत ने गवर्नर को आदेश दिया है कि पंजाब विधानसभा से पारित विधेयकों को तत्काल मंजूर करें, जिन्हें कई महीनों से अटका रखा है। केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल की भी खिंचाई की और कहा कि आप लोग आग से खेल रहे हैं। ऐसा रहा तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था ही खतरे में पड़ जाएगी। शीर्ष अदालत ने दोनों राज्यपालों से कहा कि वे निर्वाचित विधानसभा की ओर से मंजूर विधेयकों को दबाकर न बैठें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 24 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में लाए गए संजय सिंह ने मीडिया के सामने दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ बड़ी साजिश है। उन्होंने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ बड़ी साजिश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के दुश्मनों के लिए भारत की 1 इंच जमीन लेना भी नामुमकिन है। देश की हिमालय सरहदों में हिमवीरों की तैनाती की वजह से हर देशवासी सुरक्षित महसूस करता है। देहरादून में आईटीबीपी मुख्यालय में आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए गृह मंत्री ने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 7 आईटीबीपी बटालियन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो राम मंदिर ही नहीं बल्कि राम से ही नफरत करते हैं। ये लोग हिंदुत्व से नहीं बल्कि हिंदू से ही उन्हें चिढ़ है। हिंदू धर्म गुरुओं का ये लोग अपमान करना चाहते हैं। इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। हालांकि सीनियर नेता ने किसी भी कांग्रेस नेता का नाम नहीं लिया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है जो लोगों का जीवन बदल देगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी जाति जनगणना कराई जाएगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं रोकनी होंगी। कोर्ट ने कहा कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन समाधान चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें नतीजे चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने की घटनाएं रोकनी होगी। हमारे पास कई रिपोर्ट और समितियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सितंबर में राष्ट्रपति बाइडेन की दिल्ली यात्रा ने हमारे संबंधों में बहुत योगदान दिया। G20 शिखर सम्मेलन में उत्पादक परिणाम सुनिश्चित करने में उनका समर्थन महत्वपूर्ण था। एस जयशंकर ने कहा कि आज की बातचीत हमारे संबंधित नेताओं के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक अवसर होगा। हम एक साझा वैश्विक एजेंडे का निर्माण करते हुए एक दूरदर्शी साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। आज हमारी चर्चा का मेन फोकस इंडो पैसिफिक क्षेत्र रहा। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। पीएम मोदी ने धनतेरस के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश के मेरे सभी परिवारजनों को आरोग्य एवं सुख समृद्धि के प्रतीक पर्व धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा से आप सभी सदैव स्वस्थ, संपन्न और प्रसन्न रहें, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने जम्मू कश्मीर में आज कई स्थानों पर छापेमारी की। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एसआईए ने अनंतनाग के बिजबहारा, जबीलपुरा और कश्मीर के अन्य जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आतंकी फंडिंग मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। बिहार आरक्षण विधेयक विधान परिषद से भी पास कर दिया गया है। सदन में जाति आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव है। कुल 5 विधेयक पास हुए। विधान परिषद से पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक
2023 सर्वसम्मति से पारित हुआ। बीजेपी ने इस पर चर्चा के दौरान अति पिछड़ों को आरक्षण और बढ़ाने की मांग की। बिहार में आज विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर विपक्षी विधायकों ने सीएम नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और हम के विधायकों ने प्रदर्शन किया। उन पर संवैधानिक पद का अपमान बंद करो का नारा लगाया गया। इसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा शामिल रहे। मांझी तो विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में उतर गए और नारेबाजी की, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। नारेबाजी करते हुए विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। तमिलनाडु में प्रवासी बिहारियों के साथ मारपीट और हिंसा के कथित मामले में फंसे बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मदुरई कोर्ट ने त्रिपुरारी कुमार उर्फ मनीष कश्यप की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही मनीष कश्यप पर लगाए गए एनएसए की धाराओं को भी हटा लिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर आज भोज का आयोजन किया गया। कल यानी गुरुवार को उनका जन्मदिन था, लेकिन आज अपने आवास पर तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं को जन्मदिन का भोज दिया। भोज में कई बड़े नेता शामिल हुए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विधानसभा के अंदर हालिया टिप्पणियों पर सियासत गरमाई हुई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने अब उन पर तंज कसा है। उन्होंने नीतीश को सलाह दी है कि वे तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप दें और खुद आराम करें। उन्होंने कहा कि पीएम बनने का सपना नीतीश के मानसिक संतुलन पर बहुत भारी पड़ रहा है। दिवाली और छठ पर सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। दिवाली पर घरों से चोरी की घटना को रोकने के लिए थानेदारों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख बाजार व मॉल के पास पुलिस की तैनाती रहेगी। छठ के मद्देनजर सुरक्षा की पुख्ता योजना तैयार कर ली गई है। पुलिस व यातायात के वरीय पुलिस अधिकारी छठ घाटों पर सुरक्षा और पार्किंग का जायजा ले रहे हैं। पर्व के दौरान घाटों पर पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। वहीं सादे लिबास में मौजूद पुलिसकर्मी संदिग्धों पर नजर रखेंगे। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। दूसरे चरण की भर्ती में 70,622 शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। थाने से जब्त सामान को जबरन छुड़ाने के मामले में बीजेपी सांसद समेत 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई। इस मामले में बीजेपी सांसद समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने सिग्रीवाल समेत 6 आरोपियों को 7,000 के निजी मुचलके पर बेल दे दी। जमानत मिलने के बाद सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि पुलिस ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड के साहिबगंज जिले के एसपी नौशाद आलम को आज समन जारी किया है। उन्हें 22 नवंबर को रांची ऑफिस में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इन पर गंभीर आरोप हैं। इस मामले में ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। इधर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ने बताया कि फिलहाल उन्हें किसी भी एजेंसी के द्वारा कोई पत्र या समन प्राप्त नहीं हुआ है। अब खबर खेल जगत से। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। गांगुली ने कोलकाता टीवी से बातचीत में कहा, रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करना चाहते थे क्योंकि सभी फॉर्मेट खेलने से दबाव था। एक ऐसा समय आया जब मैंने उन्हें बताया कि आपको हाँ कहना होगा या फिर मैं तुम्हारे नाम का ऐलान कर दूंगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने इसे लिया। वह अच्छी कप्तानी कर रहा है और अब रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार और झारखंड के कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग की ओर से सुबह में कुहासा रहने की संभावना जताई गई है। सबसे कम तापमान शेखपुरा जिले का दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये भी है कि तापमानों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। राजधानी पटना की बात करें तो अगले 2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। दिवाली के दिन हल्के बादल छाए रह सकते हैं। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।